दिल छोड़ आए। बुआ जी ओ गलती माफ जी, ओ मदारी नहीं जी, मदारन। ओ जी ऐसी मदारन जिसके एक इशारे पर ना अच्छा खासा इंसान डमरू पे नाचने वाला बंदर बन जाए। जी उदय पुत्र जी, अब मैंने बोल रही हूँ ना, मैंने उनको कहा था ऊपर ना चढ़े, पर जी उन्होंने मेरी एक गल नहीं सुनी। सच्ची मेरी एक गल आप ध्यान नाल सुन लो जी, कान खोल के। मुझे ना मेरे प्यो मेरे बाप पे ना प्यार है, शिकायत हुई है, चिढ़ हुई है, गुस्सा भी आया है जी, लेकिन अपने प्यो पे कभी शर्म नहीं आई मुझे। जी जिंदगी में बहुत लोग देखे मैंने और मुझे कई बार बुरा लगा, लेकिन नफरत ना मुझे आज हो रही है, पहली बार और किसी से इतनी ज्यादा। बहुत नफरत हो रही है जी। रब रब रब। ओ किरण बाला, ओ मैनू भी ना एक बंदर और मदारन की कहानी याद आई। आ तुझे सुनाती हूँ। हाँ चलो चलो बीजी, चल चल तू छेती कपड़े बदल के आ जा। हाँ जी वो उदय पुत्र जी मनु मदारन बोल के चले गए। जी मैं तो बंदर ही हूं ना, मैं खुद तमाशा, मैं किसी का क्या तमाशा बनाऊंगी है? मैंने थोड़ी अच्छा लगेगा कि लोग मेरे पति जी पे हंसे। पति जी तो भगवान होते हैं ना, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे भगवान जी पे लोग हंसे? क्या करूं, क्या करूं, कैसे रोकूं उस लड़के को आने से? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय रब्बा। हाय अम्मी। वैष्मा, बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। हाय या खुदा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? वैष्मा, वैष्मा, हाय क्या हुआ? वो मेज पर चढ़कर बल्ब साफ करी थी और पाँव फिसल गया। अरे तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? वो अब्बू का लड़का देखने आ रहा है ना, तो आप मुझे कहते कि अपना कमरा दिखा, और वो यहाँ के मेरा कमरा देखता और देखता कि इतना गंदा पड़ा है, तो वो क्या सोचता मेरे बारे में? हाँ, इसीलिए साफ करने लगी। चलो। अरे यहाँ बैठ, बैठ। अब भी तुझे देखकर यही सोचेगा कि लड़की तो ऐसी ही चलती है। हाय हाय अम्मी, अगर उसने मुझे नापसंद कर दिया तो आप दोनों को बहुत बुरा लगेगा ना? ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या करें जी? ऐसे में लड़के को कल तो बुलाना ही नहीं चाहिए। अगर आप यही सोच रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर अम्मी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, जाने जाने क्या किया होगा वैष्मा ने, तक बताने भी नहीं आई। लाला जी, हाँ बेग साहब आपको बुला रहे हैं। इस वक्त क्यों है? वो तो नहीं मालूम, पर जरा गुस्से में लग रहे थे वो। अच्छा, ये सब उठा के संभाल के रख देना है। ताई जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ चलूं? चल। तुझे क्या लगा था वैष्मा, तेरे अब्बू को कुछ पता नहीं चलेगा? मर गए,
कहीं इसके अब्बू को हमारा सच तो नहीं पता चल गया। वो क्या बात है डॉक्टर? क्यों डांट रहा है बच्ची को? बच्ची के पर निकल आए हैं लाले। मेरी आजादी का ये सिला दे रही है। आजा आजा, तू भी अंदर आजा। आजा आजा। बहुत गहरा रिश्ता है ना तुम दोनों का। पर हुआ क्या बताएगा भी? बता दूं? कल इसे लड़के वाले देखने ना आए, इसलिए अपनी पैर पे मेज गिराने का बहाना करके पांव में मोच आने का नाटक कर रही थी। अब तू ही बता लाले, लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो गलत बात है पुत्र। जितनी छूट इसने तुम्हें दी है ना, उतनी मैंने अपनी अमृत को नहीं दी है। अब तो इसका नाजायज फायदा उठाएगी तो ये क्या जवाब देगा? चल कोई बात नहीं डॉक्टर, तू लड़के वाले को बुला ले, हम दोनों मिलके बात को संभाल लेंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब ये कोई गलती करके मुझे निराश नहीं करेगी, है ना? ओए मोगर कह रही थी कि उदय ने तुझे बड़ा उल्टा सीधा कहा। चाहे उल्टा कहा हो या चाहे सीधा कहा हो, पर कहा तो मैनू है ना, और मैनू ना इन्नू सा भी बुरा नहीं लगा। सच कह रही हूँ। आप ना बस ये गल को यहीं खत्म कर दो जी। लेकिन फिर भी और जी कहा ना खत्म कर दो, और आप ना इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। आप बस अपना वादा पूरा करो जी। मेरे और उदय पुत्र जी के बीच माँ बेटे वाला रिश्ता बना दो है। बस इसी प्यार की कमी है इस घर में। पति परमेश्वर जी क्या हो गया? फिर से नाराज तो नहीं हो गए? बेबे, बेबे अगर आज तुसी इत्थे होते ना, तो मैं आपको बताता जी कि मैं इसे कितना प्यार करता हूं। जी आ गया फिर से झगड़ने? नई वोटी ने कोई घुट्टी पिला दी होगी जी। बढ़िया है जी, ठीक है जी, नई वोटी आ गई है। अब उसके इशारों पे गुलाटियां खाते रहिए। वैसे भी मुझसे कोई बात करने का या कुछ कहने का हक तो आप कब का खो चुके। इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है वीर जी। एक बार सुन तो लो, क्या गल करने हैं ये चाचा जी? जी कहिए। आज से 3 साल पहले जलंधर से प्राची ने तेरे लिए मंगवाई थी, और किसी के हाथ लगे उससे पहले मैंने छुपा दी थी। जी मालूम है मेरे को, लेकिन आज निकाल कर इसको मेरे सामने क्यों लेकर आ रहे हैं आप? और रखे नो,
और आज के बाद तेरे हॉकी खेलने पे मैंने कोई ऐतराज नहीं है। बाबूजी सच्ची? बस एक कोई शर्त है, तुझे अपने दिल से राधा के लिए सारी कड़वाहट निकालनी होगी और उसे मां का दर्जा देना होगा। आज से तुझे राधा को मां कह के बुलाना होगा। तक मैनू नफरत है हॉकी से, नफरत, लेकिन सब कुछ भुला के मैं तेरी खुशी में तेरा साथ दे रहा हूं। तुझे राधा से नफरत है तो क्या तू सब कुछ भुला के मेरी खुशी में मेरा साथ नहीं दे सकता? राधा को थोड़ी इज्जत नहीं दे सकता? और माना शर्तों पे ही सही, लेकिन ये सारी नाराजगियां भुलाकर हम सुखी परिवार की तरह भी तो रह सकते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं ना, एक परिवार की तरह रहने में क्या हर्ज है? बेबे ओ जी पुत्र जी, ओ जी पुत्र जी, वो मैंने देखा था आपकी कोहनी भी छिल गई है ना, ये हल्दी वाला लेप बना के लाई हूँ, लगा लेना है। मैं रख देती हूँ यहीं पे। वीर जी, मैनू पता है इस बंद दरवाजे के पीछे आप अपना सारा दुख कौशल्या चाची की तस्वीर से कहते हो, क्योंकि आप उनकी इज्जत करते हो। सोचो, चाची जहां कहीं भी हो, वो यही चाहेंगी ना कि चाचा जी खुश रहें। अब चाचा जी राधा चाची के साथ खुश हैं, तो आपको भी उनकी खुशियों को स्वीकार कर लेना चाहिए है। एक मौका तो देके देखो चाची को, वो दिल की चंगी है और उसमें कोई कसूर भी तो नहीं है उनका। और अपने पिता की पत्नी को मां का दर्जा देने में तेनू कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। फिर जी, कल चाची जी की बरसी है। मैंने मम्मी जी को पंडित जी से बात करते हुए सुना। हो सकता है इसीलिए चाचा जी ने भी कल का ही दिन चुना हो, आप सबके एक हो जाने के लिए। और फिर तुम्हारे सपने को भी चाचा जी की मंजूरी मिल जानी है ना। अब वादा निभाते हुए मैनू भी आपको रामचंद्र से मिलवाना ही पड़ेगा कल शाम 6 बजे। दूध जी, बीजी कहती है दूध पीकर सोने से ना चंगी नींद आती है, लीजिए ना। शुक्रिया, लाइए। गरम है। वैसे ये आपकी चिट्ठियां आप ही रखिए अपने पास। ना जी ना, मैंने नहीं संभालना बोर इन चिट्ठियों को। खामखा किसी ने देख लिया ना तो स्यापा हो जाना है जी, आप ही रखिए। वैसे कमाल है ना जी,
मतलब जिस रंजन को ढूंढने के लिए मैं लाहौर की गलियों की खाक छान रहा था, मुझे क्या पता था कि मैं उसी के घर में आके रह रहा हूँ। ये तो बिल्कुल बिजोया जैसा हो गया ना। है? बिजोया? बिजोया कौन जी? नाम तो पंजाबियों जैसा नहीं लगता। जी हाँ, वो क्या है ना जी, शरद चंद्र के उपन्यासों के किरदार ना ज्यादातर बंगाली होते हैं। शरद चंद्र? जी। शरद चंद्र शरद चंद्र जी। बड़े चंगे जी वो। किसी दिन ना मिलूंगी उन्हें आपके साथ चलकर, है? अजीब, फिर तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्यों? वो लाहौर में नहीं रहते? जी वो कलकत्ता में रहते थे। नहीं, वो क्या है ना कि 8 साल पहले उनका देहांत हो गया। स्यापा, रब करे उनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ। वैसे आपकी कहानियां पढ़ के ना मुझे हमेशा ये लगता था कि आप उनसे प्रभावित होकर लिखती हैं। पर जी ताज्जुब की बात तो ये कि आपने तो उनका नाम तक नहीं सुना है। और जी इतनी सारी उपन्यास, इतनी सारी कहानियां लिखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, अब सबका नाम तो नहीं याद रख सकती ना जी। हाँ, हुणे आई है तो जरा काम है, आप दूध पी लीजिएगा। हाँ, मैं आई। कमाल है, कोई असल जिंदगी में अपने किरदार से इतना अलग कैसे हो सकता है। मतलब रंजन ने शरद चंद्र का नाम तक ना सुना, ये कैसे मुमकिन है? चद्दरी बिछाते रहोगे या कलौं करते रहोगे? छेती करो। छेती छेती काम करो। ज़ारा, चल आलू छील के पानी में डाल दे, मैं सब्जी बना देती हूँ। हाँ जी बीजी। ये सब हो गया ना? वो सब तैयारियां हो गई हैं राजरानी? हाँ जी हो गई है जी। पंडित जी अपने आप आ जाएंगे या मैं बादल नू भेजा गड्डी दे के? नहीं, आप भेज दीजिए। ठीक है। हाँ जी। होगी सारी तैयारी। ये तो उसको उसमें डाल दे। परछाई? हाँ। बड़ा वक्त हो गया, छोटी परछाई तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। अरे थक गई होगी, आराम कर रही होगी बेचारी। रब रब रब। वैसे सही भी तो है ना? सौतन की बरसी है, पकवान बनाने में थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही होगी। क्यों भला बुरा बोल रही है मुगर? उस बेचारी को तो पता भी नहीं होना है कि आज कौशल्या की बरसी है। ले अम्मी जान ने खीर भेजी है, कहा है प्रसाद के साथ रख देना। वो कौशल्या चाची जी को अम्मी जान के हाथ की खीर बहुत पसंद थी ना, इसीलिए। ओए, कल का सोच सोच के मैं तो मरी जा रही हूँ। ओए तू हौसला रख, मैंने सब कुछ ठीक कर देना, सब कुछ ठीक हो जाना है। अगर तू चाहे तो अपने दिल की बात अपनी पक्की सहेली को बता सकती है। बता दो अमृत को। ओए, क्या छुपा के रखा है तुम दोनों ने, और क्या बताने की गल हो रही है? वो ए हुई कि अब मैंने ना बाबूजी की गल मानने का फैसला कर लिया। मैं ना सिर्फ जुबान से ही उनको माँ नहीं बुलाना चाहता, बल्कि अब दिल से भी उनको माँ बुलाना चाहता हूँ। अच्छी तरह समझता हूँ मैं कि अपने दिल में बेबी की जगह तो किसी और को मैं नहीं दे सकता, लेकिन इस घर की शांति के लिए, सुख के लिए माँ और बेबे दोनों को तो एक साथ दिल में रख सकता हूँ। अमरू, इथे आप उतर। तू ज़ारा के साथ जाके ना पूजा का सामान ले आ बाजार से। हाँ? अच्छा एक बात बता, तू सच में राधा चाची जी को माँ का दर्जा देगा? ओ हाँ, मैं सच्ची अपने दिल से उनको अपनी माँ का दर्जा देना चाहता हूँ।
बड़ा शेर बन के बोल रहा था अमृत को सब बता दे, और जैसे ही अमृत आई बात पलट के कुछ भी बोल दिया तूने। वही मैं चाहता हूँ तू अमृत को हमारे बारे में खुद बताए अपने आप। वो तू देख, मैं प्रा हूं, तू सहेली है, अगर तू बताएगी ना तो ठीक भी रहेगा और उसे अच्छा भी लगेगा। हैं? तू भी बताना। हाँ। मैं आता हूँ। बाकी का जो सामान है वो वहीं आगे मिलता है, तो ज़ारा आपा, हाँ, आप बाकी का सामान आगे जाकर लीजिए। हाँ, और मैं यहाँ से पूजा का सामान ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी पाजी। Yes sir. रोली। So you were telling me. चंदन। One reason why British are reluctant to leave India is because of the fear that India will erupt into civil war in between Muslims and Hindus. British लोग इधर से चला गया तो इधर दंगा फसाद हो जाएगा। I disagree sir. देश हमारा, सपने हमारे। अखंड भारत का संकल्प लिया है हमने और वही हमें चाहिए। भाई सबसे ज्यादा मायने रखती है जुबान, जो रणधीर के बाबूजी ने किरण के बाबूजी को दी है। क्या हो गया मुझे? मेरा रिश्ता किरण बाला के साथ हुआ है। उसे देखने, उसे समझने लालची के घर आया। फिर क्यों मेरी नजर अमृत पे आके ठहर जाती है? भाई वाह, सिंदूर दिला दे सोनियो। आपने बताया नहीं कि घोड़ी पर बैठकर आऊं या यहीं पर मांग सजा दूं। सोनी सोनी कलाइयों पे जुल्म न करो जी, बंदा हाजिर है, सर पे सामान रख के साथ चल दें। What happened? रुक क्यों गया? अगर हर बार हम ही मदद करेंगे तो लड़कियां खुद की मदद करना कब सीखेंगी? Now you just wait and watch. ये लड़की अपने साथ बदतमीजी करने वालों को देखो कैसे सबक सिखाती है। ये घायल कर दिया आपकी तीखी नजरों ने। जल्दी दीजिए पाजी। तांगा। ओ नाम पता तो बता दे मेरी तीखी मिर्ची। सामान अगली बार घर तक छोड़ देंगे। चलिए पाजी। अरे रे चली गई यार। Indian women do not retaliate, do not require for that poke hair. कमजोर है, इसीलिए इनका पेरेंट्स इनको घर से बाहर निकलने नहीं देता है। देखा नहीं, इस लड़की में भी जवाब देने का हिम्मत नहीं था। That's why she ran away. ये तो अमृत है। ये वापस क्यों आ रही है? ओए, दोबारा किसी कुड़ी नु छेड़ने से पहले याद रखना कि लाहौर की कुड़ियां घर का पता नहीं देती, बल्कि तुम जैसे मुंडों को घर जाने के लायक भी नहीं छड़ती। What just happened? I didn't understand.
आप बस इतना समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की औरतें ना तो कमजोर हैं और ना ही डरपोक। जैसे हमने आपसे आजादी ले ली है, वैसे ये खुद को आजाद करवा लेंगी बहुत जल्द। बाबूजी, 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 ओए अब्दुल। जी बाबूजी। ओए इस बार फूल थोड़े ज्यादा रख लेना, पिछली बार भागदौड़ करनी पई सी। जी आप फिक्र ना करो, इस बार कम नहीं पड़ेंगे। ताई जी, ताई जी, हाँ? ताई जी, ताई जी, जी बाबूजी कहाँ है? मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। हैं? हाँ। कितने चला गया आज दिन? सवेरे से राधा भी नजर नहीं आ रही है जी। रब रब रब, चले किथे गए दोनों पति पत्नी? चला जा। ओए 107 दक्षिणा कर चुकी है तू अब तक। ये आखिरी है जी पक्का। लाला जी, हवन की तैयारी पूरी हो चुकी है। भगवान की कृपा से 1 साल के अंदर ही आपकी पत्नी को एक पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। 1 साल है? 1 साल? नहीं 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 महाराज, 1 साल तो बहुत लंबा हो गया। मैंने तो आज ही प्राप्ति चाहिए पुत्र की। मैंने आज ही ना उसके मुंह से माँ वाला शब्द सुनना है जी। अरे ये क्या कह रही हैं लाला जी? इनसे कहिए कि हमारे इस मंदिर में ऐसा कोई हवन या पूजा पाठ नहीं होता है। हमें क्षमा कर दीजिए। अरे पंडित जी आप बैठिए, तू चुप हो जा, मैनू बात करने दे। हैं? देखिए पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। असल में मेरी घरवाली ने ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं रखा, बल्कि जो मेरी पहली घरवाली का बेटा है वो इसे माँ के रूप में स्वीकार कर ले, इसलिए रखा है। ना पूछा ना बताया, चले किथे गए दोनों? की गल है? सब इतने हैरान परेशान क्यों खड़े? और देखो, वो तेरा चाचा और तेरी नई चाची गायब है। वो भी आज के दिन, पर जाएगी परसी वाले दिन। और रब रब रब, मतलब वो लोग लौट के नहीं आए अभी तक? लौटे नहीं मतलब क्या? गए किथे दोनों? बाबूजी, वो मैंने चाचा जी और चाची जी को सुबह बाहर जाते हुए देखा था। वो बाहर जाते हुए बंदे को टोकना नहीं चाहिए, तो मैंने पूछा नहीं उनसे कुछ भी। मैंने लगा वो पूजा से पहले आ जाएंगे। ओ रब रब रब, ओ पुत्र, ओ थानू पता है वो किथे गए? तो दस, अब गड्डी वड्डी लेके बुलवा सकते हैं। आज मेरे उदय पुत्र की माँ की बरसी है। अब कम से कम आज तो नहीं वोटी का पल्लू छोड़ के जब मैं वक्त से आ जाते। नवी मिल गई है ना, पुरानी नु भूल गए हैं। ओए परजाई, मेरी स्वर्गवासी परजाई के दिल पे क्या बीत रही होगी। जाने इस लड़के की लकीरों में इतनी उलझने क्यों हैं? जरा सी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो किसी ना किसी की नजर लग जाती है। जी मैनू ना पूरा विश्वास है कि इस हवन के बाद ना उदय पुत्र जी ने आपकी बात जरूर माननी है और उनके चेहरे की उदासी भी चले जानी है। तो माँ बेटे के रिश्ते की शुरुआत भी हो जाएगी, देख लेना जी आप। 11 बजे के बाद राहु काल शुरू होने वाला है। स्वर्गीय कौशल्या देवी के पति को बुलाइए।
स्वर्गवासी कौशल्या देवी के पति अब किसी और के पति, उनकी बरसी की सारी रस्में, क्रियाएं, कार्य, उनका इकलौता बेटा और आखिरी निशानी उदय सहन करेगा। आज तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है चाचा जान पे। आज के दिन जाना जरूरी था क्या? पता नहीं कहाँ गए होंगे। भोग का एक हिस्सा गाय के लिए निकालें, एक कौवे के लिए, एक काले कुत्ते का और एक हिस्सा चींटियों का। लाला जी, आज आपने बड़ा ही शुभ दिन चुना है इस पूजा के लिए। आज के दिन की हुई पूजा हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज फागुन महीने की सप्तमी तिथि है ना? फागुन की सप्तमी? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कौशल्या की बरसी भूल गया। चल चल उठ, घर जल्दी पहुंचना है। मुझे पूजा तो खत्म भी नहीं हुई। चल उठ। क्यों? जब खत्म हो गया सब, राजी आ रहे तब। रब 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 मौकर राजी आज के दिन भी। ओ प्राची, मनु माफ कर दो, वो मैं कलावा बंधवा ले। जी। तेरे हॉकी खेलने पे मैंने कोई ऐतराज नहीं है। बस एक कोई शर्त है, तुझे अपने दिल से राधा के लिए सारी कड़वाहट निकालनी होगी और उसे माँ का दर्जा देना होगा। उदय, मिल गया चैन तेरे को? आज ही का दिन मिला था ना मुझे बाहर ले जाने के लिए। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुझ बेवकूफ की बातों में आके तेरे नाल चल दिया और आज की तारीख भूल गया। क्या करूं दीदी मैं? मामी ने ना मुझे वो मोटी जूट वाली रस्सी पे चलना सिखाया, और ना वो पतली वाली नाजुक सी रिश्तों वाली रस्सी पे चलना कभी नहीं सिखाया।
कोशिश करती हूँ ना, मैं धड़ाम से गिर जाती हूँ। ये नौटंकी भी अपने मम्मी से सीख कर आई होगी। रप रप रप। सब मेरी गलती है जी, है। आप तो काम काज में व्यस्त रहते हैं, आपका तो सारा ध्यान वही रहता होगा ना। पर मैं तो इस घर की औरत हूँ ना। औरत का सारा ध्यान इन चीजों में होना चाहिए। मैंने पता होना चाहिए था कि आज आपके पहले घरवाली की बरसी है। पर मैं सच कह रही हूँ जी, अगर मैंने पता होता ना, मैं कभी आपको मंदिर ले जाने के लिए नहीं कहती। सच्ची सच्ची। पर हुण की करा, ये पूजा रखवाई थी ताकि उदय पुत्र जी करीब आ जाए मेरे। पर अब तो वो और भी दूर चले गए जी। ओए कुड़िए, तू चिंता ना कर, मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। उदय तेरे को माँ जरूर बोलेगा, और बहुत जल्द। तू फिक्र ना कर। सच्ची? धीरे धीरे ना सारे रिश्ते खोता जा रहा हूं अश्मा, और मैं तुझे नहीं खोना चाहता यार। तू फिक्र ना कर, वो लड़का तुझे देखने नहीं आ पाएगा। मैंने सब संभाल लेना है। अरे आप भी इस्त्री कर रही हैं? जी वो एक शर्ट, चलिए कोई नहीं, आप आराम से कर ले, मैं बाद में करता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ रुके। इनसे दूर ही रहना है अब मैंने, हर हाल में। आप अपनी शर्ट यहाँ रख दीजिए, मैं इस्त्री कर दूंगी। नहीं नहीं, कहीं आपने मेरी ये शर्ट जला दी तो? मैं रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, पहली बार इस्त्री नहीं कर रही हूँ। बाबूजी, भानुवीर जी, उदयवीर जी, सबकी कमीज मैं ही प्रेस करती हूँ। अरे मतलब आप तो मजाक भी नहीं समझती। और आप हर बात को मजाक क्यों समझते हैं? अच्छी, अब दोस्ती यारी में थोड़ा बहुत तो मजाक चलता है ना जी। तुसी मेरे दोस्त कब हो गए? जी ये क्या बात? अब देखिए आप, अब आप मुझे अपना दोस्त माने या ना माने, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त मान चुका। और आप जैसा दोस्त ना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ऐसा कौन सा तीर मार लिया है मैंने? ओ जी, आज देखा मैंने बाजार में कैसे बाजार में आपने उन मनचलों लड़कों को सबक सिखाया। जी मजा आ गया था देख के। और सच कहूं, घायल हो गया मुझे मैं आपका। हाय रब्बा, आपने पहचान लिया था मैनू? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने देख लिया? अगर आप 100 पर्दों के पीछे भी छुप जाएंगे ना, तब भी पहचान लूंगा मैं आपको। और आज तो ऐसा लगा कि रंजन की कहानियों की नायिका को देख लिया। कल का उल्लू लाल आप ही को समर्पित होगा। और वैसे भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे रंजन से जो मिलवा दिया। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चांदन
हाथ छोड़िए। ठंडे पानी में रख लीजिए, जख्म बन गया है ना तो जिंदगी भर निशान रह जाएगा। आपको मेरे जख्मों की इतनी फिक्र क्यों है? और आपको मुझसे इतनी बेरुखी क्यों है? और आपको मेरी बेरुखी की इतनी परवाह क्यों है? क्यों फिक्र करते हैं आप मेरी चोटों की, मेरे जख्मों की, मेरे बातों की, मेरी? आप यहाँ किरण को परखने आए हैं ना, तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए ना। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि जिस कुड़ी के नाल आपका ब्याह हो रहा है वही रांझण है। दिल को पता था कि दिल को क्या चाहिए। ये अलग गल है कि उसे वो मिल नहीं रहा था, बस इसीलिए पूरी तैयारी कर ली थी दिल ने। तैयारी बगावत की, इबादत की और हिमाकत की।